नमस्ते दोस्तों। इसके पहले हमने एक वीडियो में बात किया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में। उस वीडियो में मैंने बात किया था कि ये नेशनल नीति किसने बनाई है, किस बुनियाद पे बनाई है और से महत्वपूर्ण चेंजेस है। इसमें 4 भाग है। भाग 1 स्कूल शिक्षा, भाग 2 उच्चतर शिक्षा, भाग 3 अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे और भाग 4 क्रियान्वयन की रणनीति। और पहले भाग में ही हमने बात किया था 5+3+3+4 स्ट्रक्चर। तो ये मैं स्ट्रक्चर 2 मिनट में वापस बताता हूं। ये 5 साल का शिक्षा का कालावधि है, ये 3 साल का, ये 3 साल का और ये 4 साल का। तो इसमें ये 5 साल के कालावधि को इन्होंने फाउंडेशनल बताया है और ये शुरुआत होती है 3 साल से। तो जब आपका बच्चा 3 साल का रहेगा उसी से और वहीं से उसकी शिक्षा स्टार्ट होगी। तो ये 3 से 6 साल तक, ये 3 साल जो है वो उसके आंगनवाड़ी या उसको प्री स्कूल बोलेंगे या फिर उसको बाल वाटिका बोल सकते हैं। और उसी में पहली और दूसरी कक्षा में वो 6 से 8 साल के आयु में रहेगा। तो ये 2 साल पहली और दूसरी कक्षा और ये 3 साल जिसको हम आंगनवाड़ी बोलते हैं, ये ऐसे कुल मिला के 5 साल की जो शिक्षा है ये 5+3+3+4 के स्ट्रक्चर में। उसके बाद में जो क्लास 3 to 5 कक्षा 3 से 5 तक आयु रहेगी 8 से 11 में और क्लास 6 to 8 उसकी आयु रहेगी 11 से 14 में और बाद में क्लास 9वीं से 12 यानी कि आयु रहेगी 14 से 18। तो इसमें महत्वपूर्ण चेंज ये है कि पहले शिक्षा जिसको हम मैंडेटरी या कंपलसरी बोलते हैं तो वो 6 साल के बाद शुरुआत होती थी, अब ये 3 साल के बाद ही होने वाली है। और पहले का जो पैटर्न था ये 10+2 जिसको हम बोलते हैं, तो 6 साल से शुरुआत होती थी, 16 साल तक 10वीं हो जाती थी और उसके बाद में 2 साल 16 से 17 और 17 से 18। ये पैटर्न में महत्वपूर्ण चेंज है कि ये स्कूल अभी 12वीं तक है, जिसको हम पहले कॉलेज बोलते थे 10वीं के बाद। अभी ये कॉलेज नहीं, ये महाविद्यालय नहीं, ये अभी 3 साल का बच्चा जब एजुकेशन स्टार्ट करेगा वो 12वीं तक स्कूल में ही रहेगा। तो इसको फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडल और सेकेंडरी 5+3+3+4 ये स्ट्रक्चर है। अभी भाग 1 में जो स्कूल एजुकेशन है उसका पहला पॉइंट है प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, सीखने की नींव, द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग। उसके पहले पॉइंट में इन्होंने दिया है स्पष्टीकरण कि अभी 6 साल की जगह 3 साल से शिक्षा क्यों स्टार्ट होना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने दिया है कि जो बच्चों का मस्तिष्क है वो मस्तिष्क का 85% विकास 6 वर्ष की अवस्था से पूर्व ही हो जाता है। तो जो आपका चाइल्ड रहेगा उसका चाइल्ड का ब्रेन डेवलपमेंट ये 85% तक बिलो और अप टू द एज ऑफ 6 इयर्स रहता है। इसीलिए उन्होंने 3 साल से शिक्षा स्टार्ट किया है, जिसको हम 5 स्ट्रक्चर के अंडर मानते हैं। और इसी वजह से जो भी प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास है, देखभाल के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, सार्वभौमिक प्रावधान को ये जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। इसीलिए ये निश्चय किया गया है कि 2030 के पूर्व ही
ये सब उपलब्ध किया जाना चाहिए और उसी हिसाब से ये सब तैयारी जारी है। दूसरे पॉइंट में इन्होंने बताया है कि ECC मीन्स अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। ECCA का समग्र उद्देश्य बच्चों का शारीरिक, बौद्धिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, समाज संवेगात्मक, नैतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, संवाद के लिए प्रारंभिक भाषा, साक्षरता और संख्या ज्ञान के विकास में अधिकतम परिणामों का प्राप्त करना है। तो ये जो ECC है, तो ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, इसका मेन ऑब्जेक्टिव, मेन एम जो है ये फिजिकल मोटर डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, सोशल इमोशनल इथिकल डेवलपमेंट है, कल्चरल और आर्टिस्टिक डेवलपमेंट है, और डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, अर्ली लैंग्वेज, लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो ये अलग अलग मुद्दों पे ध्यान देना चाहिए, और ये जो हम ओवरऑल पर्सनल डेवलपमेंट जिसकी बात करते हैं, जो आज के टाइम में जरूरी है, इसी हिसाब से ये सब मुद्दे इसमें ECCA के अंडर दिया है। तीसरा जो मुद्दा है इसमें NCERT और NCPFE CCE, इसका मतलब है नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन। तो ये जो ECCA उसके साथ में NCERT भी रहेगा, तो ये NCPFE CCE। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया है, जो आपका 8 साल तक की जो आयु रहेगी उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे मैंने पहले बताया 5 में कि 3+2, तो इसका मतलब है 0 से 3 साल तक का जो एजुकेशन है आपका 0 to 3 years का, तो ये उसी हिसाब से विकसित होना चाहिए। उसके लिए अलग अलग फ्रेमवर्क बताए। तो एक फ्रेमवर्क में 0 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए, और दूसरा जो है 3 से 8 साल के लिए अन्य सब फ्रेमवर्क को। तो इसमें जो बाल्यावस्था रहेगी शिक्षा के विकास के लिए, उसमें अलग अलग मुद्दे उन्होंने दिए जो ECCA का मेन उद्देश्य है, जिनमें कला, कहानियां, कविता, खेल, गीत और बहुत कुछ शामिल है। तो ये जो पहले कंपलसरी नहीं था, क्योंकि बहुत सारे लोग पहले डायरेक्ट पहली कक्षा में अपने बच्चों को डालते थे, अभी उसकी जगह पहली कक्षा के पहले, इसका मतलब है 6 साल के पहले, ये सब आर्ट्स, स्टोरीज, पोएट्री, गेम्स, सॉन्ग्स और बहुत सारी चीजें इसमें ECCA के पाठ्यक्रम के हिसाब से यहाँ पे दी गई है। तो ये जो चीजें हैं ये पेरेंट्स के लिए भी अच्छी है, और जो भी टीचर रहेगा उसके लिए भी अच्छी रहेगी, और जो भी विकास रहेगा, जो हमने पहले ही बात किया है कि 6 साल के पहले तक 85% ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, तो उस हिसाब से ये सब ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए अच्छी बात है। चौथा पॉइंट जो है उसमें उन्होंने बताया है कि स्पेशल अटेंशन आपको देना है, जो प्रायोरिटी है, जो अलग अलग जिले हैं वो जिलों के अंदर पिछड़े जिलों और उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना है, उसको प्राथमिकता देनी है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से बिछड़े हैं। तो जहां पे सोशल और इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज है या फिर जो डेवलप नहीं हुए, उनको पहले प्राथमिकता देना है, उनके हिसाब से आपको प्लानिंग करना है। तो उसमें जो पहले से ही आंगनवाड़ी है या फिर आंगनवाड़ी के साथ साथ में ही प्राइमरी स्कूल है जिसको हम प्राथमिक विद्यालय बोलते हैं, और जो प्री प्राइमरी स्कूल्स है तो उनको यहाँ पे प्राधान्य दिया जाएगा कि कम से कम उन्होंने 5 से 6 साल तक जो ऑलरेडी आंगनवाड़ी चलाते हैं उनको ही कुछ ट्रेनिंग देंगे ECC वाले कि आपका और हमारा मेन उद्देश्य क्या रहेगा, उस उद्देश्य के हिसाब से वो ट्रेनिंग रहेगी। और उसी हिसाब से अगर ये आंगनवाड़ी टीचर्स कम रहेंगे
तो उनका रिक्रूटमेंट जो टीचर्स का और वर्कर्स का जल्द से जल्द किया जाएगा। पांचवा जो मुद्दा है, पांचवें मुद्दे में ईसीसीए के जो उद्देश्य प्राप्त करने हैं उस हिसाब से अलग अलग आंगनवाड़ी सेंटर्स रहेंगे और उसमें जो उच्चतर गुणवत्ता के बुनियादी ढांचे रहेंगे, उस हिसाब से खेलने के उपकरण और अलग अलग सुविधाएं वो आंगनवाड़ी में रहनी चाहिए। तो ये ईसीसी ध्यान देगा कि यहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटी उपलब्ध है। उसमें जो मेन बात किया है कि इसके पहले ये वेल वेंटिलेटेड एरिया या वेल डिजाइन, चाइल्ड फ्रेंडली, वेल कंस्ट्रक्टेड, ये ऐसी बातें नहीं होते होंगी। उसमें सिर्फ आपको शिक्षा के लिए जो जो फैसिलिटी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, उतनी ही मिनिमम रिक्वायरमेंट थी। लेकिन अभी के इसमें ये खेल कूद के लिए या जो भी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये सब बातें इन्होंने देखी है। तो इसमें से उन्होंने बताया है कि जो भी चिल्ड्रन, जो भी बच्चे आंगनवाड़ी सेंटर्स पे रहेंगे, तो आंगनवाड़ी सेंटर्स में रहते हुए ही ऐसे कुछ एक्टिविटीज रहेंगी जिसमें वो प्राइमरी स्कूल्स के जो टीचर है, लोकल प्राइमरी स्कूल के, प्राथमिक विद्यालय के, उनको वो मिलेंगे, ताकि ये सब ऐसा वातावरण तैयार किया जाएगा कि आंगनवाड़ी के बाद आपको ये प्राथमिक विद्यालय में जाना है और वो बच्चों को कुछ अलग नहीं लगना चाहिए। 1 या 2 साल के बाद अपनापन ही लगना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे ऐसे कुछ बातें यहाँ पे इंक्लूड किया है। छठवां पॉइंट जो है यहाँ पे उन्होंने बताया, जो हमने बात किया है बाल वाटिका। तो ये पहले सिर्फ आंगनवाड़ी या प्री प्राइमरी स्कूल पहले कहते थे, लेकिन यहाँ पे एक बाल वाटिका शब्द का प्रयोग किया है। बाल वाटिका इसका मतलब है जो पहले 5+3+3=4 के स्ट्रक्चर में पहले 5 साल के कंप्लीट करने के पहले 1 साल, उसको बोलते हैं बाल वाटिका। कि यह परिकल्पना की गई कि 5 वर्ष की आयु से पहले हर बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका, जो कि कक्षा 1 से पहले है, तो आप पहली क्लास में जाने से पहले 1 साल, उसको हम बाल वाटिका कहते हैं। तो यहाँ पे जब ये बाल वाटिका कहेंगे तो वहां पे ईसीसी क्वालिफाइड टीचर रहेंगे। ये क्यों? क्योंकि ईसीसी के हिसाब से जो पाठ्यक्रम बनाया गया है, उसके जो उद्देश्य है, ये क्वालिफाइड टीचर को अच्छी तरह से मालूम रहेंगे। क्योंकि हम आंगनवाड़ी टीचर्स जो पहले से ही आंगनवाड़ी चलाते हैं, उनके ऊपर हम डिपेंड है। लेकिन जो 5 साल के बाद जो बच्चे रहेंगे, जो पहली कक्षा जाने के पहले 1 साल, तो ये ऐसे ईसीसी क्वालिफाइड जो टीचर रहेंगे, वहां उनसे वो पढ़ेंगे, ताकि ये लास्ट जो इनका साल रहेगा पहली कक्षा में जाने के पहले, इनको सब मालूम होना चाहिए कि ईसीसी का उद्देश्य क्या है, ओवरऑल डेवलपमेंट क्या रहती है, और उसी हिसाब से बच्चों को क्या क्या एक्टिविटीज करना चाहिए। इसमें 7वां पॉइंट जो बताया गया, तो इसमें इनिशियल कैटेगरी ऑफ हाई क्वालिटी ईसीसी टीचर्स। तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि ये आंगनवाड़ी टीचर्स रहेंगे या फिर बाल वाटिका में ईसीसी क्वालिफाइड टीचर रहेंगे, तो क्वालिफाइड टीचर का मतलब क्या बताएंगे? तो एनईपी 2020 के हिसाब से अगर कम से कम क्वालिफिकेशन उसका 10+2 है, यानी कि 12वीं, तो 12वीं तक उसकी पढ़ाई अगर हो चुकी है, तो एनईपी 2020 के हिसाब से उसको 6 महीने का एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम रहेगा जो ईसीसी डिजाइन करेगा। वो सर्टिफिकेट उनको लेना कंपलसरी रहेगा। अगर उनका 12वीं तक एजुकेशन नहीं है, तो उनको कम से कम 1 साल का डिप्लोमा प्रोग्राम करना पड़ेगा। अभी 12वीं रहेगा तो 6 महीने का सर्टिफिकेट प्रोग्राम, अगर 12वीं के नीचे आपका एजुकेशन है तो कम से कम 1 साल का डिप्लोमा। तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है जो हम ईसीसी क्वालिफाइड टीचर्स बोलते हैं। और ये प्रोग्राम करते टाइम
जो 6 महीने का प्रोग्राम सर्टिफिकेट रहो या फिर डिप्लोमा रहे, तो उनको अगर प्रॉब्लम है, वो अगर दूर है, तो उनको डिजिटल या डिस्टेंस लर्निंग जिसको बोलते हैं, या जो आज की डेट में डीटीएच चैनल थ्रू या फिर स्मार्टफोन थ्रू भी ये उपलब्ध किया जा सकता है। तो ऐसे अलग अलग कार्यक्रम ईसीसी बनाने वाला है। तो ये कम से कम टाइम में ये ज्यादा से ज्यादा आंगनवाड़ी टीचर, जिसको हम अभी ईसीसी क्वालिफाइड टीचर बोलेंगे, ये उपलब्धि होने के लिए ये डिजिटल माध्यम या डिस्टेंस एजुकेशन या डीटीएच चैनल या स्मार्टफोन भी उपलब्ध किए जाएंगे। अभी इसमें निरंतर मूल्यांकन के लिए अलग अलग पॉइंट्स है, और उसी हिसाब से जो आज शिक्षा विभाग है, वो शिक्षा विभाग के लिए क्लस्टर रिसोर्स सेंटर ये मेंटरिंग करेगा। तो ये क्लस्टर रिसोर्स सेंटर यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर रहेगा, और ये क्लस्टर रिसोर्स सेंटर ये मेंटरिंग करेगा ये अलग अलग ट्रेनर्स को, और ये अलग अलग ट्रेनर्स फिर ईसीसी क्वालिफाइड टीचर्स बनाएंगे। तो कम से कम इसमें 1 महीने का कॉन्टैक्ट क्लास रहेगा। तो वो शिक्षक जो आंगनवाड़ी टीचर है, वो कम से कम 1 महीने के लिए ये सीआरसी के कांटेक्ट में रहेगा, और उसी कांटेक्ट थ्रू ये मैक्सिमम जो भी आपके स्किल रहेंगे वो डेवलप करेगा। इसके अलावा इन शिक्षकों को प्रारंभिक व्यावसायिक तैयारी और उसके सतत व्यावसायिक विकास के लिए आवश्यक सुविधाओं को भी विकास किया जाएगा। तो ये होगा सीपीडी के अंडर, जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो ये आंगनवाड़ी जो टीचर्स रहेंगे, तो उनको भी प्रोफेशनली डेवलप करने के लिए सीपीडी का उपयोग किया जाएगा, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। 8वां पॉइंट है, इसमें 8वें पॉइंट में ईसीसीए के चरणबद्ध तरीकों के आदिवासी बहुल क्षेत्रों के आश्रमशाला जो है उसमें भी ये शुरू किया जाएगा। तो ये आश्रमशाला में भी जो ईसीसीए का उद्देश्य है, उसी हिसाब से ये सब फॉर्मेट्स रहेंगे, ये जो प्रोसेस रहेंगी, ये सब प्रोसेस वहां पर भी इंप्लीमेंट की जाएगी। 9वां जो पॉइंट है, 9वें पॉइंट में दिया है कि ये जो ईसीसीए की पाठ्यक्रम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब एमएचआरडी जो आज की डेट में एजुकेशन मिनिस्ट्री, तो इनको दिया गया है। और ये एजुकेशन मिनिस्ट्री है, उसके अलावा महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, जिसको हम WCD, HFW, और ये साथ में रहेगा MHRD के साथ। तो आज के डेट में वो एजुकेशन मिनिस्टर है। तो ये जो पाठ्यक्रम बनाया जाएगा, इसको जो हम करिकुलम बोलते हैं, ये करिकुलम डिजाइन करने के पहले MHRD, नॉर्मली हम एजुकेशन मिनिस्ट्री ही सब देखते थे, लेकिन उसके साथ में अभी WCD भी देखेगा और HFW भी देखेगा और ट्राइबल अफेयर्स भी देखेगा। इसका उद्देश्य क्या है कि जो वुमेन्स के कुछ इश्यूज है, जो चाइल्ड डेवलपमेंट के जो इश्यूज है, जो हेल्थ के इश्यूज है, जो वेलफेयर के इश्यूज है, ये सब इश्यूज इसमें देखने पड़ेंगे, और उसी हिसाब से ये सब करिकुलम डिजाइन होगा। इसीलिए ईसीसी का करिकुलम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेन एजुकेशन मिनिस्ट्री पे है। तो ये सब अलग अलग 9 मुद्दे हैं जो पहले पॉइंट में, जिसको हम अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग के अंडर बात कर रहे थे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे दूसरा पॉइंट जो है भाग 1 का, जिसको बोलते हैं बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, यानी कि फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, सीखने के लिए एक तात्कालिक आवश्यकता और पूर्व शर्त, एन अर्जेंट एंड नेसेसरी प्री रिक्विजिट टू लर्निंग। इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, थैंक यू।